की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पहले दिखाएं। ये डेरे वाले लोग हैं, बड़े बेचारे बहुत गरीब हैं। देख सकते हैं बच्चों के तन में कपड़े नहीं हैं, बड़ी स्थिति खराब है और हमें उन पर दया आती है और दया करना मानव का धर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है, हम ये नहीं कह रहे कि यही चोर हैं, हम ये नहीं कहते कि यही चोरी कर रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं ऐसे लोग संदिग्ध तरीके से जो रह रहे हैं। आज धूमा पुलिस ने हमारी खबर का संज्ञान लिया है और लोगों को समझाइश दी जा रही है। महिला पुलिस भी है, मुंशी साहब भी हैं, डायल 100 के चालक भी हैं, आकर यहाँ समझाइश दे रहे हैं कि यहाँ अनधिकृत तौर पर न रहें, आधार कार्ड दिखाएं, परमिशन लें। आप किसकी परमिशन से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, आपको यहाँ रहने की किसने परमिशन दी है। देख सकते हैं काफी तादाद में लोग यहाँ भरी बरसात में रह रहे हैं, नाले के किनारे रह रहे हैं। ये नाला इतना खतरनाक, दिखाइए थोड़ा सा नाला दिखाइए। तेज पानी आ जाता है तो पूरे में यहाँ पानी पानी हो जाता है। कल को अगर तेज बारिश हो जाए तो यहाँ पानी भर जाएगा, ये बेचारे बह जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें जो है, हमारा मुख्य मुद्दा जो है किसी को परेशान करना नहीं है। लाओ इधर लाओ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम इन मजलूम लोगों के प्रति हम संवेदना रखते हैं। हमारा उद्देश्य इनको परेशान करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य यह भी नहीं है कि अनधिकृत तौर पर अनजान लोग अपनी पहचान छुपाकर कहीं भी आकर रहे। ये बिल्कुल गलत है। संविधान में व्यवस्था है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप किसी दूसरी की स्वतंत्रता का हनन ना कर रहे हों। और यह कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का हनन ही है कि अनधिकृत तौर पर बाहर के लोग रहकर अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। धूमा पुलिस मौके पर पड़ताल कर रही है और समझाइश देने का प्रयास कर रही है और इनका प्रयास है कि अब ये डेरा उठा के यहाँ से चले जाएं। भाई क्या नाम है आपका? पास में आओ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो आप? इंद्री। इंद्री कहाँ पड़ता है? टाटरी के पास। ये कहाँ, एमपी में आता है? नैनपुर के आगे। नैनपुर में। तो क्या वहाँ आपकी कौन है, माँ बाप घर वगैरह है? हमारे माँ बाप खत्म हो गए नहीं है सर। और क्या कहते हैं, आपके पति क्या करते हैं? पति दूसरे बना रहे 5-6। आधार कार्ड कहाँ है आपका? आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। और सुनो, वो लाडली बहना को नहीं मिल रहा तुमको? कौन सी ग्राम पंचायत में रहती है वहाँ? तो वहाँ के सरपंच सचिवों से बात नहीं की? वो मनरेगा का इतना सरकार इतना कर रही है, मजदूरी दे रही है, आप लोग यहाँ रह रही हैं, क्षेत्र में चोरी हो रही है, कौन देगा उसका जवाब? कौन देगा जवाब? बताओ। तो चले जाएंगे। नहीं तो क्यों रहोगी भाई? आपने सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस आई है, क्यों नहीं दी सूचना? मुसाफिर लिखा थे तो किससे? वो कौन होते हैं सरपंच सचिव? कोटवार कौन होता है? कौन कोटवार है भाई? आपने क्यों नहीं दी आपने सूचना? किशनपुर के कटवार। भाई उससे क्या मतलब? थाना किशनपुर लगता है क्या? थाना धूमा लगता है। पुलिस आई है, इनको बोलो ना। इनसे क्यों नहीं? आप सोने की लोंग पहनी हो, तमाम सारी चीजें पहनी, बताओ, और भीख मांग रही हो। नहीं तो हम कहते हैं, आप ये बताओ कि आप यहाँ क्यों रह रही? यहाँ किस लिए आई हो? यही मिलेगा यहाँ के लोग खुद ही मांग खा रहे हैं। ना यहाँ उद्योग है, ना यहाँ कोई दुकानें हैं, कोई बड़ी व्यापार नहीं है, ना इंडस्ट्री है, ना कुछ है। आप यहाँ भीख मांगने आई? मजदूरी करेंगे। तो आपके पति लोग कहाँ गए? सब लोग? मेरे पति दूसरे घर। नहीं, और लोगों के कहाँ है? कोई दिखाई नहीं रहा। काहे में आई हो आप लोग? मोटरसाइकिल से भी आए आप लोग? कोई मोटरसाइकिल नहीं। तो आप लोग जाइए यहाँ से, बिल्कुल नहीं रहेगी, रुकिएगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ डेरा बनाकर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करते हैं। क्षेत्र में जिस तरीके से चोरी हो रही है, पुलिस की नाक में दम करके चोरों ने रखा हुआ है, बावजूद इसके इस तरीके की वारदात अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाना लाजमी है। और अगर हम बात उठा रहे हैं तो क्या गलत है? हमने सवाल पहले भी किया कि हम गलत नहीं हैं। अगर हम गलत नहीं है तो ये भी सही नहीं है। ये देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं और हम आपको बता दें कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमारी खबर को किसी भी धर्म से जोड़कर न देखा जाए। हम आपको बता दें, हम किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं बना रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि क्षेत्र में जिस तरीके से चोरी हो रही है, इस तरीके के लोग इस चोरियों में संलिप्त हो सकते हैं, जवाबदारी और जिम्मेदारी उनकी हो सकती है। तो ये कच्ची टपरिया यहाँ बनाकर रह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आखिर क्यों ऐसे लोग रह रहे हैं? और पंचायत और सरपंच और कोटवार जो है इस तरीके से परमिशन दे रहे हैं, धुआं पुलिस को जानकारी ही नहीं दे रहे हैं। हमने जानकारी दी है, हमारी खबरों को देखकर पुलिस अब यहाँ मौके पर पहुंची और हम समूचे जिले की पुलिस से हम ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को पूछें, उनसे आधार कार्ड लें। AI का जमाना है, आधार कार्ड बदले भी जा सकते हैं। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराएं, आधार कार्ड को आधार कार्ड सेंटर में जाकर वेरिफिकेशन कराएं कि वास्तविकता में वो आधार कार्ड उनका है कि नहीं है। बताइए आपका आधार कार्ड कहाँ? लेके आओ आप लोग, आधार लेके उठाइए अपना डेरा। क्यों ले आधार कार्ड? कहाँ? सबके आधार कार्ड लेके गए? कितनी उम्र है माताराम आपकी? कितना वो अभी सब लोग। फिर भी बताओ।
तबीयत ठीक है? तबीयत बुखार सी लग रही। हाँ बेटा, तबीयत ठीक है। घर नहीं है वहाँ आपका? इंद्री है घर। इंद्री में घर है? हाँ। कितना बड़ा घर है? टपरिया है बेटा। प्रधानमंत्री आवास का नहीं मिला आपको? नहीं मिले। इंद्री कहाँ पड़ता है माताराम? बैठ जाओ, हम भी बैठ रहे हैं, बैठो। ये बताओ इंद्री, हाँ बैठ जाओ, इसी में बैठो। इधर आओ माताराम, तुम इधर आओ। ये बताओ, यहाँ देखो इधर, इंद्री कौन सी पंचायत पड़ती है? अपने ग्राम पंचायत नैनपुर, चिड़ै डोंगरी, हाँ। मंडला, हाँ। बमनी। नहीं तो अपनी ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती है? या कौन सी पंचायत में रहती हो? इधर आओ, इधर आओ। नैनपुर पड़ते हैं। नहीं, नैनपुर ग्राम पंचायत पड़ती है कि कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? बता दो। क्या नाम है आपका? नाम क्या? हाँ नाम बताओ अपना। थाना तो हाँ। हाँ। जिला मंडला। हाँ। तो ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत नैनपुर है? नैनपुर के रहने वाले हो? हाँ। इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गए? मांगन खान। तो यहाँ क्यों आ गए भाई? नैनपुर तो इतनी बड़ी जगह है, लखनऊ से बड़ा है नैनपुर। बेटा तो भैया सूचना तो देना चाहिए, चोरी हो रही है माताराम, अपने तो चोरी हो रही है, बेजा चोरी हो रही है, अति हो रही है, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ, आज ही जाओ। कि दिन भर में कितना मांग खा लेती हो? बढ़िया 4 बढ़िया लाथन पेट के खर्चा। तम्बाकू बताओ, दिखाओ तम्बाकू भी खाती हो यार आप? तो तम्बाकू खा रही हो, तम्बाकू के लिए पैसे दे देते हैं क्या? मेरी बेटा देते जाते लोग। हाँ। रुपये दे देता तो लेके खा। ये सब लड़के बच्चे जरा से हैं, स्कूल नहीं जाते रहे तुम लोग? सब जाते हैं। तो अब काय आ गए तुम लोग? स्कूल जाना चाहिए वहाँ। छोटे वाले कौन समाज की, आप कौन समाज की कहलाती है? भेम्मा मतलब काय में आते हो? बताओ। और आप लोग आदिवासी हो और आप मांग खा रहे, नाम खराब कर रहे हो। बजाय के नाचते गाते हैं। बताओ आप लोग। नहीं तो हम कहते हैं सरकार इतनी व्यवस्था कर रही, क्यों नहीं आप वहाँ जा रही हो? आप सरकार आदिवासियों के लिए सब कुछ कर रही है। अरे तो तुम बनवाओ ना अपना, वहाँ शिकायत करो। 181 दी गई है, तुम मांगे खाओगी? बताओ। तुम्हारे भरोसा नहीं। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य जो जिले हैं बहुत अधिक मात्रा में है, और जिस तरीके से आदिवासी समाज अपने ही समाज के लोगों के लिए आवाज उठाता है, देख सकते हैं आप, ये हालत है आदिवासियों की। जिस ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आदिवासी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। यहाँ के लोग आके रह रहे हैं और अनधिकृत तौर पर रह रहे हैं, ना किसी प्रकार की कोई सूचना है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, ऐसे लोगों को तंग करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, ना हम इन गरीब और मजलूम लोगों के ऊपर कोई अत्याचार अनाचार कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि क्षेत्र में आप किसकी परमिशन से रह रहे हैं, आखिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत नैनपुर की ये बता रहे हैं, नैनपुर इतना बड़ा बृहद क्षेत्र है, रेलवे स्टेशन है वहाँ। लखनऊ में क्या मिलेगा? लखनऊ में कुछ नहीं, खुद आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ ना उद्योग है, ना ठीक से कोई फैक्ट्री है, कुछ नहीं है। यहाँ क्या मांग खा रहे होंगे ये लोग? कहीं ना कहीं ये संदेह तो उठता है, सवाल तो उठते हैं। आइए देखिए, ये इतने सारे डेरे हैं, ये लोग यहाँ रह रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं है। जब धीरे धीरे रह के और ये ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। एक महिला जो कार्यकर्ता है अर्चना तिवारी, उन्होंने हमारे माध्यम से हमारे पर्सनल कमेंट की है, हमको कोट किया है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं देह व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। हम नहीं कहते, हम इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कहना है अर्चना तिवारी जी का, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सिवनी जिला एड्स के मामले में प्रथम श्रेणी में आता है। ये उनके शब्द है, हमारे शब्द नहीं, उन्होंने पर्सनल हमको भेजा है। तो आप बताइए, बात तो सही भी है कि कहीं ना कहीं इससे छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और आवाज उठाएगा कौन? मैं, सुदीप तिवारी, और मैं पूछूंगा और पूछता रहूंगा, क्योंकि पूछता है सुदीप तिवारी। बड़ा सराहनीय कदम है और हम आपको बता दें कि हमारी खबर का व्यापक असर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी खबरों को देखकर जो है पुलिस प्रशासन भी जो है सक्रिय हो रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मदद करना भी हमारा फर्ज है। जिस तरीके से चोरी हो रही है, नाक में दम चोरों ने पुलिस की कर रखा है, ऐसे में ऐसे ही लोग, तो हम ये नहीं कह रहे, हम बार बार कहते हैं कि हम ये नहीं कहते यही चोर है, लेकिन इस तरीके के लोगों की आड़ में रहकर दूसरे लोग सक्रिय हो जाते हैं और वह चोरी को अंजाम दे जाते हैं, बेचारे फंस जाते हैं मजलूम लोग। तो ये भी तो जरूरी है। वहाँ नैनपुर का पंचायत प्रशासन हो, जनपद हो या नगर परिषद प्रशासन कर क्या रहा है? ऐसे लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्यों इनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं? क्यों इनका परिचय पत्र नहीं बन रहा है? इनकी लाडली बहना योजना का इनका लाभ नहीं मिल रहा है? एक वो जन्म का लेके रखी है वो कार्ड, उसमें उनको 16,000 रुपये मिले होंगे, मिले हैं कि नहीं मिले? वहाँ के स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं? आखिर क्या अपने क्षेत्र का नाम बदनाम आप कर रहे हैं? कितनी शर्म की बात है। नैनपुर को जिला बनाना है आपको, इसी तरीके से जिला बना पाएंगे आप? आपके लोग यहाँ आकर रह रहे हैं।